तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने फरार मौलाना साद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का भी मामला दर्ज कर लिया है। मौलाना की नजरअंदाजगी से निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात मरकज में शामिल कुछ लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद कई दिनों से फरार चल रहा है। उसे आखिरी बार 28 मार्च को देखा गया था। बाद में मौलाना ने अपना एक ऑडियो मैसेज जारी किया था, जिसमें उसने खुद को क्वारंटीन करने की बात कही थी। दिल्ली पुलिस ने भी जब मौलाना को सवालों का नोटिस भेजा था, तब भी मौलाना ने खुद को क्वारंटीन करने की बात कहकर दिल्ली पुलिस के सवालों को भी तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन अब मौलाना गैर इरादतन हत्या की धारा जुड़ने के बाद दिल्ली पुलिस के रडार में आ गया है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने 31 मार्च को ही मौलाना साद समेत अन्य कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन उस मुकदमे में मौलाना पर महामारी अधिनियम और आईपीसी की धारा 269, 270, 271 और 120 लगाई गई थी। ये धाराएं उतनी संगीन नहीं थी और इनमें जमानत भी आसानी से मिल जाता है। लेकिन अब गैर इरादतन हत्या की धारा एफआईआर में जुड़ने के बाद मौलाना की मुश्किलें आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाली है। क्या है सजा का प्रावधान? आईपीसी की धारा 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या की धारा के तहत आरोपी को कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा मिल सकती है। कि जो धारा 304 आईपीसी है, उसमें ये प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो आपराधिक मानववध है लेकिन हत्या नहीं है, और तो उसको आजीवन कारावास, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो आजीवन कारावास उसको दिया जा सकता है और कम से कम 10 वर्ष का उसको कारावास दिया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि सिर्फ गैर इरादतन हत्या ही नहीं, बल्कि कानूनी विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर जांच के दौरान अधिक गंभीर अपराध पाए जाते हैं तो पुलिस मामले में और भी कड़ी धाराएं जोड़ने के लिए स्वतंत्र है। आपको बता दें कि मरकज के जमातियों के बाहर आते ही राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना का ग्राफ अचानक से बढ़ गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी शनिवार को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरकज की घटना से दिल्ली पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इस बोझ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में मंगलवार तक कुल 1561 लोग कोरोना पॉजिटिव थे, जिसमें से 1080 जमाती थे। मरकज में पुलिस कार्रवाई के दौरान ही करीब 2300 जमाती को निकालकर क्वारंटीन किया गया था। आपको बता दें कि निजामुद्दीन मरकज में कम से कम 9000 जमाती शामिल हुए थे, जो बाद में देश के विभिन्न हिस्सों में इस्लामी प्रचार के लिए निकल गए और महामारी फैलती चली गई। पूरे देश में मरकज में शामिल रहे जमातियों की पहचान करने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कई राज्य सरकारों की मदद से अब तक 25,500 जमातियों और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जा चुका है। वहीं इस पूरी घटना का जिम्मेदार दिल्ली पुलिस मौलाना साद को मान रही है, जिसके चलते मौलाना के ऊपर गैर इरादतन हत्या की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है खुद मौलाना साद, क्योंकि फरार मौलाना की जानकारी फिलहाल किसी को नहीं है। पंजाब केसरी के लिए उज्जवल प्रियवीर की रिपोर्ट।